हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है शशि जी की दुनिया में। और आज हमारी दुनिया में जो है एक नई चीज़ और जुड़ गई है जो मैं पिछले कई सालों से सोच रही थी कि मुझे करना है। पर कहते हैं कि जब तक भगवान की मर्जी ना हो और जब तक एक संजोग ना बनता हो तब तक जो ये नहीं होता है। तो जी हाँ, आज जीतिया का जो है पहला दिन है और हम लोग जो है बनारस के जो पंचांग है उस हिसाब से चल रहे हैं। और अगर आप मैथिली के पंचांग से अगर जीतिया कर रहे हैं तो आज के दिन उनका फास्ट है और हमारा जो है कल हमारा फास्ट होगा। तो मैंने जो है जीतिया का जो है पहला दिन जो है आज नहा खाए का दिन है और मैंने सुबह में सभी को ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया। जिनको ऑफिस जाना था वो ऑफिस चले गए और बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस जो है वो चल रही थी। तो अभी एक्चुअली 1:30 के करीब जो है वो हो रहा है। तो अभी तक मैंने सुबह से बस नहाया ही है और खाना वाना जो है बनाना है वो बना लिया है। और नहा खा के दिन का ये पहला दिन में हम क्या अपने तरीके से करते हैं। और शादी से पहले मम्मी को देखता थी करते हुए, तो मम्मी जैसे करती हैं तो वैसे तो मैं कहते हैं कि हमारे जो मम्मी करती थी कि सुबह में नहा वहा के और मड़ुआ का आटा का रोटी और नोनी का साग और जो झींगा होता है सतपुतिया होता है उसका जो है ये बना के जो है सबसे पहले जो है नहा के खाने के बाद नहाने के बाद जो है ये खाना होता था। और उसमें से थोड़ा सा वो रख भी देते थे या थोड़े से क्वांटिटी रख देते थे। और फिर सुबह में जो है चिलो शेयरिंग का एक स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मौका मिलेगा तो आपको जरूर बताऊंगी। तो उनके लिए भी थोड़ा सा वो रख देते हैं। तो इस तरह से जीतिया का नहा खाए के दिन क्या होता है कि सुबह सुबह उठिए, अपना घर की साफ सफाई अपने करके, किचन अपना रसोई की साफ सफाई करके आपको नहाना है। नहाने के बाद ही जो है आपको ये जो है नोनी का साग, मतलब ये मेरी मम्मी करती थी, लेकिन मैं जो है शादी के बाद जो है अपने ससुराल के जो नियम है, ससुराल में जिस तरह से किया जाता है मैं वैसे कर रही हूँ। तो हमारे में जो है मड़ुआ का आटा, नोनी का साग, ये सब नहीं, बहुत सिंपल है। और ये अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बाहर जो है शहरों में जो है नहीं मिल पाता कोई चीज़। तो मम्मी से मैंने सुबह में ही कॉल करके पूछ लिया तो मम्मी ने बताया कि कुछ नहीं है, इसमें मेन जो है जो सतपुतिया है, झींगा है, उसका जो सब्जी है वो मेन कंपलसरी है, तो वो बना लेना। और नहाने के बाद जो है सबसे पहले वो खा लेना और उसके बाद से तुम एक दो बार और खा सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है। और सुबह के टाइम में जो है सरगही का दिन होता है, तो उसके लिए सरगही में एक चीज़ आपको ध्यान देना होता है नहा खाए के दिन की आप जो है ना सूर्य उगने से, मतलब नेक्स्ट डे जो फास्ट है उसके सूर्य उगने से पहले जो है आपको जो है मतलब खा लेना है। कुछ इसलिए खा लेना कि नेक्स्ट डे फास्ट रहता है, पूरा निर्जला रहता है, तो कहीं आपको बीच में ज्यादा परेशानी ना हो जाए। तो सरगी का जो है लोग रखते ही हैं, तो दही खाते हैं या दही चूड़ा खा लेते हैं या फिर मतलब मीठा चीज ही खाते हैं, नमकीन चीज नहीं खाते हैं, मीठा चीज दही चूड़ा खा लेते हैं, दही का घोल पी लेते हैं, चाय बना के पी लेते हैं या खीर खा लेते हैं। तो मीठे चीज से जो है वो सरगी सुबह में करते हैं। और नेक्स्ट डे जो होता है वो मैं नेक्स्ट डे की वीडियो नेक्स्ट डे आपके लिए बनाऊंगी। तो आज का जो है पहला जो नहा खाया है, आज मेरा पहला जो दिन है वो कंप्लीट हुआ है। लेकिन अभी तक जो है मैं ये खाना मेरा रेडी है, मैंने लगा के टेबल पर रख दिया, उसके बाद जो है मैं वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए। तो ये मेरा जीतिया, मतलब कहते हैं कि जीतिया एक्चुअली बच्चों के जो होते हैं, जो पुत्र होते हैं, पुत्र मतलब उनके लंबी आयु और उनके सुरक्षा के लिए जो है ये माताएं जो है ये व्रत रखती हैं। और काफ़ी समय से मैं सोच रही थी मुझे करना है, लेकिन कभी मधमास लग जाता था या कभी कुछ और प्रॉब्लम हो जाती थी और सोचती थी कि थोड़े बच्चे और बड़े हो जाए तब स्टार्ट करूंगी। तो उसके बाद फाइनली जो है इतने सालों बाद जो है मुझे भगवान ने मौका दिया है, तो मैं इसको जो है बड़ी श्रद्धा और बहुत अच्छे से मैं कोशिश करूंगी। और गलती से ही अगर होता है तो मैं उसके लिए सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ कि अगर पहली बार कर रही हूँ या फिर अगर कुछ गलती हो जाए तो भगवान मुझे माफ़ करना। तो अभी जो है हमने जो है ये मेरा पहला जीतिया, और जीतिया के लिए भी इसमें जीतिया का एक धागा होता है, माला वो पहनते हैं गले में। तो यहाँ पे तो मम्मी ने जीतिया बना के रखा है, वो मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। लेकिन अभी फिलहाल मैं मार्केट से जो है एक धागा लेके आ गई और वो जो है उसकी पूजा करके गले में जो है बच्चों को पहनाते हैं, फिर खुद पहनते हैं। तो नहा खा के दिन पहला इंपॉर्टेंट है नहाने के बाद क्या खाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक ओठंगन होता है, तो उस दिन ओठंगन जो है शाम के समय पे वो बनता है। ओठंगन जिसको बोलते हैं ठेकुआ बोलते हैं, और हर किसी के नाम का वो ठेकुआ बनता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, हर किसी के नाम का ठेकुआ बनता है और वो ठेकुआ जिसके नाम से बनता है उसको ही खाना है। मतलब जितने घर में पुरुष हैं, बच्चे हैं, मेल
मील उन सब के लिए उनके नाम से बनता है। तो मुझे जो है 7 ठेकुआ जो है मम्मी ने बोला है, तो 7 ठेकुआ जो है मुझे बनाना है शाम के लिए। तो वो शाम में जो मैं वीडियो जो है उसका भी दिखाऊंगी। तो नहाए खाए के दिन ये ठेकुआ होने के बाद से शाम को जो है आपको उसको पूजा कर लेना है, और नेक्स्ट डे सुबह में जो है उसे उठाना होता है फास्ट से एक दिन पहले, सरगी करने के बाद, रात में खाने के बाद। तो नहाया खाए का दिन जो है इस तरह से जो है आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो अब जो है इसका जो दूसरा दिन है, उस दिन के वीडियो में मैं कुछ और भी जितिया से जुड़ी हुई चीज़ें जो बताऊंगी, जो कब कैसे और क्यों किया जाता है, इसके कुछ इम्पोर्टेंस के लिए जो मैं अच्छी वीडियो सोच रही हूँ बनाने के लिए। तो आप सब जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हमसे जुड़े रहिए, और चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी नए नए हम भी हैं तो थोड़े से नर्वस हैं, थोड़ा कैसे वीडियो बनाते हैं। मैं भी ये सारी चीज़ें जो है अभी सीख ही रही हूँ, लेकिन मैं हर वो चीज़ इन्फॉर्मेटिव चीज़ और हर चीज़ शेयर करना चाहूँगी आप सबके साथ, जो मेरी दुनिया में मेरे साथ जो जुड़ी हुई है, मेरे साथ जो हो रहा है तब तक के लिए। और मैं चलिए, मैं एक चीज़ और भूल गई, मैं एक चीज़ में दिखा देती हूँ कि आज मैंने जो है किस तरह से बनाया है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ जो है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है मेरा ये खाना जो ये है झींगा, ये सब्ज़ी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये हमारे लिए सबसे पहले मैं यही खाऊंगी। उसके बाद से जो है यहाँ पे चावल है, पापड़ है, और आलू भिंडी की भुजिया है, और ये दाल है। तो ये जो है खाना जो है बिल्कुल मेरे तैयार है। तो अब जो है मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, तो जा रही हूँ मैं खाने के लिए। तो आप भी जो है आप भी टाइम से खा लीजिए, और व्रत कोशिश कीजिए कि नियम के साथ और श्रद्धा के साथ कीजिए।